ये एक न्यूमेरिकल और ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के ऊपर बेस्ड है। ये जो भी थ्योरी हमने पढ़ी थी ये उसी के ऊपर पूरा बेस्ड है। कैसे हम प्रोसीड करेंगे अगर किसी न्यूमेरिकल के कुछ डेटास हमें प्रोवाइडेड होते हैं। तो अगर मैं डेटास लिखूँ तो सबसे पहले मुझे जो डेटा प्रोवाइडेड है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है 15 लीटर। और टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। 27 प्लस 273 ये 300 केल्विन। और नंबर ऑफ मोल्स की बात करें अगर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस हमें वही निकालना होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की अगर मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस N2। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन 50 ग्राम है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, N14 into 28। सो इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिलेंगे वो 28, 50, 21.79 आ रहा है ये। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑक्सीजन, तो ये हमें मिलेगा, मास 20 है उसका और ऑक्सीजन 16^32। सो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल रहा है इसको डिवाइड करके ये कुछ 0.625 आएगा। और ये हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला, ये अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स जो होता है वो गिवन वेट जो भी है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, सो नंबर ऑफ मोल्स, टेम्परेचर, वॉल्यूम हमें पता चला। और अगर हमें इंडिविजुअल गैस का नंबर ऑफ मोल्स पता है तो हम इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, according to ideal gas equation we know PV equals to nRT. So now we calculate नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल चुके, ये नंबर ऑफ 1 सॉल्यूशन हमने कर लिया। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस निकाल रहे हैं हम। सो जो पार्शियल प्रेशर होगा हर गैस का, सो कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर, कैलकुलेशन ऑफ ये 2 नंबर होगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर और ये होगा P इज इक्वल्स टू nRT बाई V। अब एक एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। अगर मुझे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मैं नाइट्रोजन के मोल्स लूँगा nRT बाई V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, सो ये 1.79 मिला हमें। और R का वैल्यू लीटर में अगर हो, वॉल्यूम लीटर में दिया हो, प्रेशर एटमॉस्फेयर में निकालना हो तो R का वैल्यू 0.0821 लिया जाता है। इस पे हमने बात की है यूनिट्स ऑफ R के ऊपर। सो ये 0.082 इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन बाय जो वॉल्यूम है वो 15 है, और ये आंसर आ रहा है 2.94 एटमॉस्फेयर। सिमिलरली हम अगर ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर की बात करें, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इंटू 0.082 इंटू 300 बाय 15, और ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है ये 1.025 एटमॉस्फेयर। सो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, पार्शियल प्रेशर हर गैस का निकल गया और नंबर ऑफ मोल्स। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है टोटल प्रेशर कैलकुलेट करना है हमें। टोटल प्रेशर और टोटल प्रेशर हम जानते हैं, टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हमें सिर्फ ऐड करना होगा। ये 2.94 और ये 1.025 एटमॉस्फेयर, और इसका आंसर हमें मिल जाएगा 3.96 एटमॉस्फेयर। सो ये एक डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एक न्यूमेरिकल
और इसी तरह से हम एक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। सो इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन है। ये बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आपको बोला है कि सल्फर डाइऑक्साइड 20 डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम होता है। सो 20 डेसीमीटर क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस थ्रू ए पोरस पार्टीशन इन 60 सेकेंड। इतना वॉल्यूम डिफ्यूज कर रहा है 60 सेकेंड में। सो व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 विल डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशंस इन 30 सेकेंड्स। आपको वॉल्यूम निकालने वाला सम है ये। और अगर हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा है थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला हमने पढ़ा, रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड बाय टाइम टेकन फॉर डिफ्यूजन। कितने टाइम में कितना वॉल्यूम डिफ्यूज कर रहा है, यही है रेट ऑफ डिफ्यूजन। अगर मैं सल्फर डाइऑक्साइड के रेट की बात करूं RSO2, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम डिफ्यूज किया है वो 20 है और टाइम है 60। सो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन है 1/3 0. इसको डिवाइड करना नहीं, हम फ्रैक्शन में रखते हैं। एंड जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 है उसका अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं तो मैं ये मान लेता हूं कि V वॉल्यूम O2 डिफ्यूज कर रहा है और टाइम दिया गया है 30 सेकेंड। तो हम मान लेते हैं वेयर VO2 is the volume of oxygen diffused, is the volume of oxygen diffused। अब इसका हमें रेशियो लेना है और हम बात कर चुके हैं इस फॉर्मूला के बारे में। अगर मैं रेशियो लेता हूं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, तो हम जानते हैं ये जो रेट है वो मॉलिक्यूलर मास के इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 होगा। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। और अब सारे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 जो है वो हमें 1/3 मिला है और इसका जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो VO2/30 इज इक्वल्स टू, और मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन ये हम जानते हैं 32 और सल्फर डाइऑक्साइड का मास हम जानते हैं 64। अब ये सॉल्व करने पे हमें आंसर मिल जाएगा। सो इसको आज सॉल्व करते हैं। इस 30 को मैं ऊपर ले जाता हूँ और इसको मैं 3VO2 कर देता हूँ। इसको चेंज कर दिया मैंने, तो ये आ जाएगा मेरा √1/2। और फिर अगर इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10/VO2 ये आ गया मेरा √1/2। और VO2 जो होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड ये आ जाएगा 10√2। और इसको मल्टीप्लाई करने से 1/1.414 से ये 14.14 डेसीमीटर क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर।